देखिए ट्रेडर्स, आज हम एडवांस एसेल हंटिंग कोर्स की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर आपको बेसिक से लेके एडवांस तक एसेल हंटिंग सिखाई जाएगी। इस कोर्स के अंदर काफी सारे हम कंसेप्ट कैप्चर करेंगे, उनको सीखेंगे, समझेंगे एंड जीरो से लेके आपको एडवांस तक जितना हो सकता है एसेल हंटिंग में आपको सिखाने की कोशिश इस कोर्स में की जाएगी और मेरी तरफ से आपको इस कोर्स में 100% मिलेगा। अब देखिए, इस कोर्स में जो पहले लेक्चर हम करेंगे वो यहाँ पे होगा बेसिक ऑफ एसेल हंटिंग। एसेल हंटिंग के बेसिक्स क्या है, ओके, तो उसको हम यहाँ पे आज स्टडी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊँ, जैसे जैसे मैं आपको कंसेप्ट बताता जाऊँ, आप उसके नोट्स क्रिएट करते चलिए। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आप नोट्स क्रिएट करते चलेंगे तो आपको जो मैं कंसेप्ट आज बताऊंगा ना वो आप यहाँ पे याद रख पाएंगे। ओके, ऐसा नहीं होगा कि आप उस कंसेप्ट को भूल जाएंगे। वैसे वीडियो आपके पास हमेशा रहेगी, लेकिन कब तक आप बार बार वीडियो देखेंगे? तो आपके पास अगर नोट्स रहेंगे ना सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो आपको हेल्प करेगी। अब देखिए, बेसिक ऑफ एसेल हंटिंग। एसेल हंटिंग के बेसिक में सबसे पहला पॉइंट आता है कि ऑप्शन बायर की प्रॉब्लम क्या है। एज एन हम जानते हैं हम क्या है, रिटेलर है मार्केट के अंदर। अगर हम रिटेलर है मार्केट के अंदर, हम तो ऑप्शन सेलिंग नहीं कर सकते, हम ऑप्शन बायर है। एंड ऑप्शन बायर की प्रॉब्लम ये होती है कि उसको उसकी डायरेक्शन में फास्ट मूवमेंट चाहिए, लेकिन छोटे समय में चाहिए होता है। तो उस केस में क्या होता है, एसेल हंटिंग बहुत कम आती है। एज एन ऑप्शन बायर हमें क्या चाहिए? हमें फास्ट मूवमेंट चाहिए। फास्ट मूवमेंट चाहिए, हमारी डायरेक्शन में चाहिए, छोटे टाइम में चाहिए, स्मॉल टाइम में चाहिए। अगर मार्केट एक रेंज में फंस जाए, ये हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाए, तो कहीं ना कहीं हमें लॉस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है, एसेल हंटिंग हमारे काम आती है। एक्चुअली एसेल हंटिंग में क्या होता है, मार्केट दो तरीके मूवमेंट यहाँ पे शो करता है। क्या होता है? दो तरीके मूवमेंट होते हैं, एक होता है टेम्पटिंग, एक होता है एसेल हंटिंग। टेम्पटिंग मोमेंटम होता है स्लो, एसेल हंटिंग मोमेंटम होता है फास्ट। वी नो वी आर ऑप्शन बायर, एंड जब हम ऑप्शन बायर हैं तो हमें कैसा मोमेंटम चाहिए? फास्ट चाहिए। क्या हमें टेम्पटिंग में जाना है? बिल्कुल भी नहीं जाना। क्या हमें एसेल हंटिंग में जाना है? बिल्कुल जाना है। एसेल हंटिंग मोमेंटम फास्ट होता है और जो टेम्पटिंग मोमेंटम होता है वो क्या होता है? स्लो होता है। इसमें क्या होता है, टेम्पटिंग मोमेंटम में मार्केट टाइम देता है। अब बात आती है टाइम किसको दे रहा है, ऑपरेटर को दे रहा है या रिटेलर को दे रहा है? टाइम मार्केट या रिटेलर को देता है। मार्केट टाइम देता है ना, जब भी कभी किसी लेवल पे आके होल्ड करता है, कभी भी किसी लेवल पे आके प्राइस एक्शन क्रिएट करता है, तो मार्केट करना क्या चाह रहा है वहां पे? कहीं ना कहीं रिटेलर को यहाँ पे मौका दे रहा है बैठने के लिए। आइए बाय या सेल की पोजीशन यहाँ पे क्रिएट करें। जहां भी ये सेल होंगे मार्केट उस डायरेक्शन में मूव करेगा। एंड आप खुद भी यहाँ पे विजिबल कर सकते हैं कि जो एसेल हंटिंग मोमेंटम होता है ना, वो कहीं ना कहीं फास्ट होता है विद रिस्पेक्ट टू द टेम्पटिंग मोमेंटम। टेम्पटिंग मोमेंटम होता ही स्लो है, एसेल हंटिंग मोमेंटम होता ही फास्ट है। तो ये एसेल हंटिंग मोमेंटम अच्छा है किसके लिए? ऑप्शन बायर्स के लिए। हम जैसे ऑप्शन बायर्स के लिए मोमेंटम अच्छा होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एसेल हंटिंग को प्रेफर करते हैं देन ऑफ द नॉर्मल प्राइस एक्शन रिटेलर्स को यूट्यूब पर सिखाया जाता है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे कि आखिर रिटेलर मार्केट में ट्रैप क्यों होता है। वाई रिटेलर ट्रैप इन मार्केट। अब देखिए, ऑपरेटर को क्या है, पता है कि रिटेलर किस तरीके से मार्केट में काम करता है। उसको पता है रिटेलर पैटर्न्स पे काम कर रहा है। यहाँ पे रिटेलर कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे काम करता है, रिटेलर कैंडल पे काम करता है, रिटेलर यहाँ पे ट्रेड लाइन पे काम करता है, वो यहाँ पे सीधी बात है डाटा देख के काम करता है। तो कहीं ना कहीं ऑपरेटर को पता होता है रिटेलर काम क्या करता है, लेकिन रिटेलर को क्या पता है ऑपरेटर काम करता है? नहीं पता। तो इसी का फायदा कहीं ना कहीं ऑपरेटर यहाँ पे उठाते हैं। ऑपरेटर क्या करता है, एक प्राइस एक्शन यहाँ पे मार्केट में क्रिएट करेगा। जब वो प्राइस एक्शन क्रिएट हो गया तो रिटेलर कहीं ना कहीं यहाँ पे सीधी सी बात है उसमें ट्रैप होगा। ट्रैप होगा, मार्केट में जहां भी ऐसे होंगे ऑपरेटर क्या करेगा, मार्केट को उसी डायरेक्शन में ले जाने का काम करेगा। तो आपको समझ में आया रिटेलर मार्केट में ट्रैप क्यों होते हैं? क्योंकि ऑपरेटर को पता है रिटेलर काम क्या कर रहा है, लेकिन रिटेलर को यह नहीं पता होता कि ऑपरेटर क्या काम कर रहा है। इसलिए कहीं ना कहीं ऑपरेटर रिटेलर को ट्रैप कर लेता है। अब देखिए, एसएल जो होता है ना, एसएल एक तरीके से मार्केट के फ्यूल की तरह होते हैं। एसएल जो होते हैं वो क्या होते हैं, मार्केट के फ्यूल की तरह होते हैं। जैसे हमारा कोई व्हीकल है, बाइक हो सकती है, कार हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो व्हीकल है तो उसमें क्या होता है, फ्यूल चाहिए होता है चलने के लिए। अगर मार्केट को चलना है तो मार्केट को क्या चाहिए, एसएल चाहिए। अब ये एसएल क्या होता है, रिटेलर के भी हो सकते हैं, ऑपरेटर के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि ऑपरेटर का भी यहाँ पे एसएल नहीं होता है, ऑपरेटर के भी होते हैं। वो कैसे होते हैं वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। हमने समझ लिया एसएल क्या है, फ्यूल है। अगर एसएल फ्यूल है, मैं इसे कैसे बोल रहा हूँ, देखिए मार्केट में क्या होता है, पेड़ पे पैसा नहीं उगता। एक का लॉस होगा तभी तो दूसरे को प्रॉफिट होगा। अगर ए का लॉस हुआ है यानी पैसा किसके पास जा रहा है, बी के पास जा रहा है। अगर बी का लॉस होगा यानी पैसा किसके पास जा रहा है, ए के पास जा रहा है, नहीं जा रहा, बिल्कुल जा रहा है। तो मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ, कहीं ना कहीं मार्केट में क्या हो रहा है, अगर आपका लॉस हो रहा है तो सामने वाले का प्रॉफिट हो रहा है, सामने वाले का लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट हो रहा होगा। तो मार्केट में क्या होता है, अगर हम समझ जाए कि मार्केट का एक्चुअल वे क्या है काम करने का, तो हम मार्केट में लंबे समय तक काम कर सकते हैं। तो एज एन एसएल फ्यूल की तरह मार्केट में काम करते हैं। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एसएल हंटिंग होती है, तो काफी सारे जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, काफी सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं,
वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बना रहते हैं रिटेलर यहाँ पे मार्केट में क्या होता है, ट्रैप होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, मार्केट में रिटेलर भी ट्रैप होता है, मार्केट में ऑपरेटर भी कहीं ना कहीं ट्रैप होता है। अब ये कैसे हुआ? देखिए ऑपरेटर मान लीजिए मार्केट में काम कर रहा है, ये कौन सा है, ऑपरेटर ए, ये मार्केट में काम कर रहा है, बिल्कुल काम कर रहा है। लेकिन होता क्या है, एक बिग मनी मतलब पैसा ऑपरेटर ए पास भी है, लेकिन एक बिग मनी जो कि जिसके पास ज्यादा पैसा है ऑपरेटर ए से, वो मार्केट में एंट्री करता है। वो कौन है, ऑपरेटर बी। वो क्या करेगा, वो सीधी सी बात है इस ऑपरेटर ए को हंट करने का काम करेगा। तो आपने देखा रिटेलर भी मार्केट में हंट हो रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ पे ऑपरेटर भी मार्केट में हंट हो रहा है। तो ये नहीं कह सकता मैं यहाँ पे कि रिटेलर यहाँ पे ट्रैप होता है, ऑपरेटर भी यहाँ पे मार्केट में ट्रैप होते हैं। अब बात आती है कि आखिर हमें एसएल हंटिंग यूज करनी ही क्यों चाहिए, वाई वी शुड यूज एसएल हंटिंग। अब देखिए इसमें काफी सारे पॉइंट्स हैं, एक एक करके हम इनको क्लियर करते हैं। वी नो हाउ सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क इन मार्केट। अब ये क्या है, देखिए अगर मान लीजिए मार्केट एक सपोर्ट पर अप्रोच कर रहा है, रिटेलर क्या मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड कंटिन्यू करेगा, क्या मार्केट इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन देगा, क्या मार्केट इस सपोर्ट पाके होल्ड करेगा? क्या रिटेलर मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि सीधी सी बात है उसको यूट्यूब पे सिखाया नहीं जाता है। उसको सिर्फ ये दिखाया जाता है सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, सब रेजिस्टेंस पे आए तो सेल करना है, सपोर्ट पे आए तो बाय करना है। लेकिन वो ये जो मोमेंटम है ना, इनमें से तीनों में से मार्केट जब इस पर अप्रोच कर रहा है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन जो एसएल हंटर होता है ना वो एक्सप्लेन कर सकता है। इसलिए हमें क्या होता है, हमें पता होता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे काम करते हैं। तो एक्चुअली इस पे मैं आपको लेक्चर में वीडियो ऐड करूंगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम कैसे काम करेंगे, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। हाँ सर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में कैसे काम करते हैं, आपने अच्छे से बताया। अगला क्या है, हमें डायरेक्शन पता होती है मार्केट की, हम जानते हैं मार्केट का फ्यूल क्या है। अभी मैंने आपको समझाया एसएल है, मुझे पता है अगर अपर साइड एसएल अवेलेबल है, क्या मार्केट डाउन साइड जाएगा? क्या नहीं जाने वाला, मार्केट अप साइड ही मूव करेगा एसएल को हंट करने के लिए। एसएल अगर डाउन साइड अवेलेबल है, क्या मार्केट अपसाइड जाएगा? क्या नहीं जाने वाला, मार्केट डाउन साइड आएगा एसएल हंट करने के लिए। तो एसएल हंटिंग का फायदा क्या होता है सीखने का, कि हमें डायरेक्शन पता होती है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। आप जैसे टेलीग्राम पे मेरे को वॉच करिएगा, जब मैं प्रिडिक्शन करता हूँ कि मार्केट को डाउन साइड मूव करना चाहिए, मार्केट डाउन साइड आता है, अप साइड मूव करना चाहिए, अप साइड आता है, मार्केट को होल्ड करना चाहिए, होल्ड करता है मार्केट। तो ये कैसे हो पाता है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट का रियल वे ऑफ वर्किंग। तीसरा पॉइंट क्या है, वी नो व्हाई डिड मार्केट एवरी मोमेंटम। मतलब मार्केट में अगर डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है क्यों काम किया, डब्ल्यू पैटर्न बना तो फेल क्यों हुआ, ये हमें पता होता है। मार्केट में एम पैटर्न बन रहा है तो क्यों काम कर रहा है, मार्केट में एम पैटर्न बन रहा है तो फेल क्यों हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ फेल क्यों हो गया, ब्रेकडाउन हुआ फेल क्यों हो गया। सीधी सी बात है, मार्केट अपसाइड मूव कर रहा है क्यों कर रहा है, मार्केट डाउन साइड मूव कर रहा है तो क्यों कर रहा है, मार्केट ने क्या करा, ब्रेकआउट दिया, ट्रैप किया रेटलर्स को, मार्केट डाउन साइड आ गया। तो कहीं ना कहीं जितने भी मोमेंटम करता है ना मार्केट, कहीं ना कहीं उनके जवाब हमारे पास होते हैं। हमें पता होता है कि मार्केट हर मोमेंटम क्यों कर रहा है, एवरी मोमेंटम वी नो वी हैव अ लॉजिक। रिटेलर का लॉजिक क्या होता है, मार्केट ने क्या करा, अपसाइड मूव कर रहा है, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट दे रहा है। ये रिट्रेसमेंट क्यों दे रहा है मार्केट, बताइए। रिट्रेसमेंट इसलिए दे रहा है ताकि यहाँ पे जो बाय करते चल रहे हैं ना उनको मार्केट आउट करता चले। मार्केट ये चाहता नहीं है कि डायरेक्टली क्या करे, प्रॉफिट दे किसको, बायर को। वो चाहता है ये आउट करे मार्केट में, तो क्या करता है, उसका पूरा प्रॉफिट कम ना करके उसको हल्का प्रॉफिट कम करता है मार्केट, 60% कम करेगा, उसको मार्केट से आउट करेगा, फिर देन मार्केट अपसाइड जाएगा। तो ऐसा नहीं होता किसी को बिठा लिया तो मार्केट उसको सिर्फ प्रॉफिट ही दिखा रहा है। मार्केट चाहता ही नहीं किसी को प्रॉफिट देना, उसमें से आपको प्रॉफिट खींचना पड़ेगा। अब देखिए ट्रेडर्स, इसमें फोर्थ पॉइंट जो है, वी नो वेयर टू एंटर एंड एग्जिट। ये सबसे अच्छा होता है एसएल हंटिंग के अंदर, कि हमें पता होता है कि हमें एंट्री कहाँ लेनी है एंड हमें एग्जिट कहाँ करनी है। आप इसमें देखना, हमारी जो एंट्री होती है वो भी लॉजिकल होती है और जो हमारी एग्जिट होती है वो भी लॉजिकल होती है। ऐसा नहीं होता रिटेलर्स की तरह कि मार्केट सपोर्ट पे रेजिस्टेंस पे अप्रोच कर रहा है सेल कर दो, सपोर्ट पे अप्रोच कर रहा है बाय कर लो। जो उनको मार्केट में सिखाया जाता है वैसे हम यहाँ पे काम नहीं करते, जो उनको यूट्यूब पे सिखाया जाता है वैसे हम यहाँ पे काम नहीं करते। डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ब्रेकआउट हुआ बाय कर लो, एम पैटर्न बन रहा है, ब्रेकडाउन हुआ सेल कर दो। तो इस तरीके से मार्केट में हम काम नहीं करते। हमारी एकदम परफेक्ट एंट्री होती है, हमारी एकदम परफेक्ट एग्जिट होती है। एग्जिट एंट्री पे हमें लॉजिक पता होता है, हम एंट्री क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे एग्जिट क्यों कर रहे हैं। ओके, तो इस एंट्री एग्जिट जो होती है ना एसएल हंटिंग में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके ऊपर मैं एकदम डिटेल वीडियो लेके आऊंगा, लेक्चर लेके आऊंगा। उसके अंदर आपको जो एसएल हंटिंग है ना उसके अंदर जो एंट्री एग्जिट है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। उसके साथ हम क्या यूज करते हैं ताकि एंट्री एग्जिट हमारी और ज्यादा परफेक्ट हो जाए, उसको भी मैं उसी लेक्चर में कवर करूंगा। ओके, जो इस कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन वो एंड में होगा। सबसे पहले हम बेसिक यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हमें पता होता है कि एक्चुअल मूवमेंट क्या है, टेम्पटिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम मार्केट में ट्रैप ना हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें क्या होता है, एसएल हंटिंग यूज कर रहे हैं तो मुझे पता है ये क्या हो रही है, टेम्पटिंग हो रही है, कहीं ना कहीं मैं इससे बचते हुए चलूंगा। ये क्या था, इसके बाद ब्रेकआउट आया, ये कहीं ना कहीं एक्चुअल मूवमेंट होगा। तो मुझे पता होता है एक्चुअल मूवमेंट कब हो रहा है, टेम्पटिंग कब हो रही है, रिटेलर कहाँ ट्रैप हो रहा है, ऑपरेटर कहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है रिटेलर के साथ, मार्केट मूवमेंट कर रहा है तो मुझे पता है वो क्यों कर रहा है, मार्केट पैटर्न्स क्रिएट कर रहा है तो मुझे पता है क्यों कर रहा है। तो सब कुछ हमें क्या होता है एसएल हंटिंग में आइडेंटिफाई होता है कि मार्केट
मोमेंटम कर क्यों रहा है, मार्केट मूवमेंट कर क्यों रहा है, कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं एसएल हंटिंग क्या होती है, लॉजिकल होती है। अब एक जेन्युइन सा क्वेश्चन उठता है कि क्या यहाँ पे एसएल हंटिंग फ्यूचर में सस्टेनेबल है या नहीं है। देखिए, जैसे आपको यूट्यूब पे सिखाया जाता है रिटेलर्स को बाय करना सपोर्ट पे, रेजिस्टेंस सेल करना, पैटर्न सिखाए जाते हैं, कैंडलस्टिक सिखाई जाती है ना, ट्रेंड लाइन सिखाई जाती है, ट्रेंड के बारे में बताया जाता है। वो मुझे नहीं पता कि वो मार्केट में फ्यूचर सस्टेनेबल है या नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हम कह नहीं सकते गारंटी से। लेकिन मैं यहाँ पे आपको गारंटी से कह सकता हूँ एसएल हंटिंग फ्यूचर में भी, चाहे वो 100 साल बाद आप आए, चाहे आप 1000 साल बाद देखें, एसएल हंटिंग आपको मार्केट में काम करते हुए मिलेगी। अब इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, क्यों? क्योंकि हमें पता है पेड़ पे पैसा नहीं उग रहा, ए को लॉस होगा तो बी का प्रॉफिट होगा, बी को लॉस होगा तो कहीं ना कहीं ए का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। अब ये क्या हुआ, आज ये हो रहा है, क्या 100 साल बाद ये चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होने वाला, तब भी ऐसा ही चलेगा। 1000 साल बाद क्या चेंज हो जाएगा? नहीं होने वाला, तब भी ऐसा ही चलेगा। तो मतलब क्या है, 100 साल बाद भी, 1000 साल बाद भी एसएल हंटिंग काम करेगी। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि वे ऑफ वर्किंग, मार्केट में एसएल हंटिंग का काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, लेकिन बेसिकली एसएल हंटिंग मार्केट में काम करेगी। इसलिए हम एसएल हंटिंग को सीखते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर भी प्रेडिक्टेबल है, सस्टेनेबल है, एंड ये रियल वे ऑफ वर्किंग है मार्केट की। ओके, क्या है ये? रियल वे ऑफ वर्किंग है। ओके, तो कहीं ना कहीं ये जो लेक्चर था हमारा बेसिक था, इसके अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा डिटेल के अंदर बात की कि एसएल हंटिंग हमें क्यों यूज़ करनी चाहिए, एसएल हंटिंग का एक्चुअली यहाँ पे सस्टेनेबल है या नहीं है फ्यूचर के अंदर, ऑपरेटर कैसे रिटेलर को ट्रैप करता है, ऑपरेटर कैसे ट्रैप होते हैं, एसएल फ्यूल होते हैं मार्केट के अंदर। बेसिक हमने समझा कि हमें ऑप्शन बायर है तो फास्ट मूवमेंट चाहिए होता है, फास्ट मूवमेंट हमें कैसे मिलता है, टेम्पटिंग क्या होती है, एसएल हंटिंग क्या होती है। इस लेक्चर के आई होप आपने नोट्स भी क्रिएट करे होंगे। ये जो लेक्चर है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसने क्या करा है, आपका एक बेस क्रिएट कर दिया मार्केट में काम करने के लिए। आगे के लेक्चर आएंगे वो यहाँ पे क्या करेंगे, इस बेस पे बिल्डिंग क्रिएट करेंगे और फिर क्या करेंगे, हम इसमें प्रॉफिट जनरेट करने का काम करेंगे। तो अगला लेक्चर होगा हमारा टाइम फ्रेम पे, कि हमें टाइम फ्रेम कौन सा यूज़ करना चाहिए एंड मल्टीपल टाइम फ्रेम हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, सिस्टमेटिक वे से आपको सिखाया जा रहा है। अब यूट्यूब पे क्या होता था, सिस्टमेटिक वे से हम सीख नहीं पाते थे, इसमें आपको सिस्टमेटिक वे मिल रहा है, बेसिक मिला। अब इसके ऊपर हम टाइम फ्रेम देखेंगे, टाइम फ्रेम के बाद टाइप ऑफ एसएल देखेंगे, टाइप ऑफ एसएल बाद एसएल फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम सीखेंगे एंड बेसिक से आपको एडवांस तक ले जाएंगे। तो इस लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। आप इसमें क्या करिए, आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, मार्केट में कहीं ना कहीं आप देखिए कहाँ रिटेलर ट्रैप हो रहे हैं, कहाँ पे ऑपरेटर काम कर रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर ही सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, अब अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।